हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ये 6th क्लास है। 5 क्लास ऑलरेडी हमने इस चैप्टर पे पढ़ा दिया है और इस क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको डाइसैक्राइड्स के बारे में। डाइसैक्राइड्स क्या होता है तो ये पहले भी बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम बताए हुए थे। फिर बता देते हैं द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स टू सेम और डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइसैक्राइड्स बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसैक्राइड्स यूनिट देता है। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसको हम डाइसैक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। इसमें एग्जांपल में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन तीनों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मोनोसैक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर, यानी जैसे दो यूनिट मोनोसैक्राइड मिला एक डाइसैक्राइड सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो इन दोनों यूनिट को जो ज्वाइंट करते हैं हम लोग तो ऑक्साइड लिंकेज करते हैं। लॉस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और दो ऑक्सीजन, मतलब दोनों बॉन्ड को एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है और इन दोनों को जोड़े किससे, ऑक्साइड लिंकेज किया ना, क्या है यहाँ पे, और यहाँ भी लॉस ऑफ वाटर हुआ, यहाँ से O गया है, यहाँ से OH, यहाँ पे OH होता था और यहाँ से H, और यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O और H2O निकल गया है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड्स यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, और ईथर लिंकेज भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब सुक्रोज, सुक्रोज इट इज एन इंपोर्टेंट डाइसैक्राइड्स। सुक्रोज क्या है, एक इंपोर्टेंट डाइसैक्राइड्स है। सुक्रोज अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमें मिलता है। ग्लूकोज सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रुक्टोज C6H12O6, यानी इक्विमोलर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है, T प्लस ग्लूकोज T माइनस फ्रुक्टोज। अब फिर क्या करते हैं, तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, और फिर इसमें से क्या करते हैं, H2O वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और ऑक्सीजन एटम के थ्रू इसको लिंकेज करते हैं। तो इस लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज। ये ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन के बीच में ये लिंकेज होता है, ऑक्सीजन एटम का लिंकेज, और इसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ईथर लिंकेज। इस तरह से डाइसैक्राइड्स में पहला जो डाइसैक्राइड है सुक्रोज, इसको थोड़ा हम पढ़ें। और ये आपको पता है कि सुक्रोज इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात आपको लिख लीजिएगा। बाकी जो दो डाइसैक्राइड्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, माल्टोज और लैक्टोज, वो रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन ये जो सुक्रोज है ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो डाइसैक्राइड्स यानी लैक्टोज और माल्टोज, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लैक्टोज के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। पहले माल्टोज देन लैक्टोज। माल्टोज भी एक डाइसैक्राइड ही है और हाइड्रोलिसिस के बाद ये दो यूनिट दो मोनोसैक्राइड्स देता है, दोनों ग्लूकोज ही देता है। लैक्टोज में, सुक्रोज में अभी हम देखिए कि एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, लेकिन यहाँ क्या होगा, दोनों ग्लूकोज ही होगा। माल्टोज के केस में अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा माल्टोज। क्या है, माल्टोज। अब माल्टोज इज अनदर डाइसैक्राइड्स, आपको पता ही है।
माल्टोज क्या है, एक अनदर, एक और ये भी डाइसेक्राइड्स ही है, क्योंकि ये भी हाइड्रोलिसिस के बाद 2 मोनोसेक्राइड्स देता है, तो ये भी डाइसेक्राइड्स ही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब क्या कहते हैं, माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस, जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, माल्टोज अपॉन हाइड्रोलिसिस gives 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज देता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा फॉर ग्लूकोज का, ठीक है, 2। उसके बाद इसका जो इसमें जो लिंकेज होता है, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो होता है वो C1, पहला जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसका फर्स्ट कार्बन और दूसरे का फोर्थ कार्बन यानी C4, C1 और C4 के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ये सब बात पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए भी और नॉलेज के लिए भी, ठीक है। उसके बाद माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, अभी बताए हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब क्या है, तो हम हावर्थ स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बनाए थे, पढ़े थे ग्लूकोज का, वो 2 बनाएंगे, ठीक है, और उसका लिंकेज करेंगे ऑक्सीजन के साथ। दोनों जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग, तो उसका जो है वो लिंकेज करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज H OH H OH OH H CH2OH H H OH H OH H OH OH H H OH CH2OH। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है ना, तो जो लिंकेज होगा, है ना, जो लिंकेज होगा वो यहाँ होगा, लेकिन लिंकेज तो होगा ऑक्सीजन एटम के साथ, लेकिन इसमें लॉस ऑफ वाटर भी होता है, यानी H2O का लॉस भी होगा। तो यहाँ से जो है हम H निकाल ले और यहाँ से OH निकाले, बचा क्या O, तो अब यहाँ पे उसको लिंक कर देंगे, ये क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। और ये किस किस कार्बन के बीच में हुआ, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग, ये हो गया माल्टोज का ये स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं लैक्टोज के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप माल्टोज का इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हो गया और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, फर्स्ट कार्बन फोर्थ कार्बन में, और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है और इसमें से वाटर इलिमिनेट होता है। लास्ट जो डाइसेक्राइड्स जो आज की क्लास का टॉपिक है वो है लैक्टोज, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपका हो जाएगा सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा आपका माल्टोज। ये बात पता चल गया आपको। इसमें जो दो यूनिट मिलेगा मोनोसेक्राइड्स, वो ग्लूकोज ही मिलेगा, और सुक्रोज में क्या मिला, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, और लैक्टोज में, इस माल्टोज में मिलेगा 2 ग्लूकोज। अब बात करते हैं थर्ड लैक्टोज के बारे में, ठीक है।
थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड टॉपिक लैक्टोज के बारे में बात करते हैं अभी हम लोग। लैक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होता है ये लैक्टोज, ठीक है। इट इज कॉमनली नोन एज, it is commonly known as milk sugar. Lactose is commonly known as milk sugar. It is commonly known as milk sugar. When lactose is hydrolyzed, when lactose is hydrolyzed, when lactose is hydrolyzed, जब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, गिव्स, दो चीज मिलता है हमें। एक तो मिलेगा ग्लैक्टोज, क्या मिलेगा? ग्लैक्टोज, और एक मिलेगा आपका ग्लूकोज। ये दो तीन चीज याद रखे, ग्लूकोज। अब जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते थे, मिलता क्या था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। माल्टोज का किए तो मिला ग्लूकोज, और यहाँ लैक्टोज का करेंगे तो मिलेगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, तो अब देखिए जैसे लैक्टोज है, मान के चलिए ना, तो लैक्टोज का करो आप हाइड्रोलिसिस तो मिलेगा क्या आपको? बीटा डी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज यानी कि ग्लैक्टोज कैसे लिखोगे? स्पेलिंग लिखने के तरीका है, लैक्टोज लिख लो, ठीक है। लैक्टोज आप लिखो और इसमें जीए लगा दो तो क्या हो जाएगा? ग्लैक्टोज, और क्या हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो गया? बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ये मिलेगा आपको। अब क्या करते हैं हम लोग, तो इसको बनाते हैं, एक बनाते हैं आपका बीटा डी ग्लैक्टोज, और एक बनाते हैं ग्लूकोज, OH H OH 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 CH2OH। अब इधर से भी करें, OH HOH, इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। इधर ग्लूकोज बनाएंगे, वो लैक्टोज हो गया, CH2H। अब देखिए इसका क्या लिंकेज जो करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, आपको क्या करना होता है? लॉस करवाना होता है वाटर का, H2O का, ठीक है। लॉस होगा वाटर का, तो यहां से हम H निकाल दें, यहां से हम OH निकाल दें, तो बचेगा O, तो इसका हम करा दें लिंकेज इस तरह से। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और आपको पता है, एक और पॉइंट बता दें कि लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, तो लैक्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर भी है क्योंकि इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। माल्टोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि उसमें भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आप देख लीजिए लैक्टोज को क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर के नाम से बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन लैक्टोज हाइड्रोलाइज गिव लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। अब लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का, यहाँ भी OH था, यहाँ भी OH था, OH में H2O यहाँ से क्या हो गया? एलिमिनेट, है ना। तो क्या इस तरह से बन गया, ये क्या कौन सा लिंकेज हो गया? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। और इस तरह से हम लोग पूरा डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़े, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ ही लिए हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के को बहुत ही डिटेल्स में। और इसी तरह से कंटिन्यू अभी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कुछ दिनों तक और चलेगा।
और लगातार केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री का यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।